नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज से दिल्ली दौरे पर। विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों से भेंट कर उठाएंगे प्रदेश हित से जुड़े मुद्दे। प्रदेश में भारी वर्षा से प्रभावित लगभग 98% पेयजल योजनाएं अस्थायी रूप से बहाल। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों के कार्यों को सराहा। प्राकृतिक आपदाओं के कारणों का पता लगाने के लिए प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला करेगा अध्ययन। 2 बड़े संस्थानों के साथ हुआ MOU। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, केंद्र द्वारा दी जा रही राहत राशि को आपदा प्रभावितों तक पहुंचाए राज्य सरकार। और राज्य पर्यटन विकास निगम के 56 होटल मेक माई ट्रिप प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध, घर बैठे हो सकेगी बुकिंग। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज से नई दिल्ली के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। उनका विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों और वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनघड़िया से मिलने का कार्यक्रम है। इस दौरान मुख्यमंत्री प्रदेश हित से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाकर वित्तीय मदद का आग्रह करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से भेंट कर संगठन से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा कर सकते हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश में भारी वर्षा से प्रभावित लगभग 98% जलापूर्ति योजनाओं को अस्थायी रूप से बहाल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि विषम परिस्थितियों के बावजूद जल शक्ति विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने दिन रात मेहनत कर 12,007 परियोजनाओं को बहाल किया है, जो सराहनीय है। अग्निहोत्री ने बताया कि प्रदेश में जलापूर्ति योजनाओं को लगभग 926 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला हिमालय क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं के कारणों का पता लगाने के लिए अध्ययन करेगा और इसके लिए 2 बड़े संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति महावीर सिंह ने आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि पिछले कुछ वर्षों में बादल फटने, बाढ़ व भूस्खलन की घटनाओं में वृद्धि हुई है, जो सभी के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए नॉर्वे और इटली के 2 बड़े संस्थानों के साथ समझौता किया गया है। ये जो घटनाएं, दुर्घटनाएं जो होनी थी हो गई, लेकिन हमारा मेन फोकस रहेगा अर्ली, हमें कोई सिम्टम मिल जाए कि कहां पर ये दुर्घटना होने वाली, आपदा आने वाली है, उस दिशा में हम बहुत ज्यादा आगे काम करना चाहेंगे, रिसर्च करना चाहेंगे, ताकि हम अवेयर कर सके सरकार को कि कहां किस किस एरिया में हमें ध्यान देने की जरूरत है। नॉर्वेयन जियो टेक्निकल इंस्टीट्यूट के साथ, वर्ल्ड लीडिंग इंस्टीट्यूट है, इनके साथ हमने MOU किया है। दूसरा जो MOU है, जो हमने यूनिवर्सिटी ऑफ पाडोवा है इटली के अंदर, जो AI बेस्ड डाटा हैंडल कैसे करना है, जियो मैपिंग कैसे करनी है पूरे एरिया की, उस दिशा में काम कर रहे हैं। हम इंटरनेशनल वर्कशॉप भी कराएंगे और इसमें हम टॉप एक्सपर्ट को बुलाएंगे, ताकि वहां से जो भी रिकमेंडेशंस आएगी, जो भी डेलिब्रेशन और डिस्कशन होगी, चाहे स्टेट की गवर्नमेंट है चाहे सेंटर की गवर्नमेंट है, उनके सामने रखेंगे। केंद्र सरकार ने हाल ही में GST दरों में किए गए बदलाव के बाद पहले से पैक वस्तुओं के निर्माताओं, पैकर्स और आयातकों को बिना बिके स्टॉक पर संशोधित अधिकतम खुदरा मूल्य 31 दिसंबर तक घोषित करने की अनुमति दे दी है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार कंपनियां पुराने स्टॉक पर MRP संशोधित कर सकती हैं, हालांकि मूल MRP दिखाई देनी चाहिए और किसी भी प्रकार की ओवरराइटिंग की अनुमति नहीं होगी। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा है कि कल्याणकारी योजनाएं समाज को सशक्त बनाने का एक माध्यम है और राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। सोलन में आज जिला कल्याण समिति की बैठक में उन्होंने बताया कि जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन व अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर इस वित्त वर्ष के दौरान 94 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। शांडिल ने कहा कि इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत सोलन जिले में 18,000 से अधिक महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए की राशि दी जा रही है। ये बेसिकली जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, चाहे सुरक्षा पेंशन है, चाहे लोगों की इनके कल्याण की योजनाएं हैं, इन सब के बारे में खासकर केंद्र सरकार में से काफी इसमें रोल है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, इसकी बहुत अच्छी रिपोर्ट है और पूरे स्टेट्स में इसका नाम है कि हिमाचल प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन ठीक दी जा रही है। इसी प्रकार से जो हमारी इंदिरा गांधी सूक्ष्म निधि योजना है, उसमें भी
18,361 महिलाओं को दे दी जा चुकी। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ पर लॉगिन कर सकते हैं। बाकी समाचार अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बाकी समाचारों में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज चंबा जिले में भटियात क्षेत्र का दौरा किया और आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल और सांसद हर्ष महाजन भी उनके साथ मौजूद रहे। जयराम ठाकुर ने कहा कि चंबा जिले में आपदा से भारी नुकसान हुआ है और भाजपा अपनी ओर से प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने का प्रयास कर रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार प्रदेश को भरपूर आर्थिक मदद दे रही है और ये पैसा प्रभावित परिवारों को मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिमाचल के दौरे पर आए और चंबा जिला का विशेष तौर से उनने एरियल सर्वे भी किया। मदद के रूप में 1500 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को उन्हें दिया है। हम उम्मीद करते हैं, हमने मुख्यमंत्री जी को भी कहा और प्रधानमंत्री जी ने भी कल कहा है, जो राहत के रूप में मदद केंद्र से आई है वो प्रभावित परिवारों तक पहुंचनी चाहिए। वो मदद उन लोगों को मिलनी चाहिए जिनका नुकसान हुआ है। इस बीच जयराम ठाकुर और राजीव बिंदल ने कांगड़ा जिले के नूरपुर में देश भर से भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा भेजी गई राहत सामग्री को चंबा जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए रवाना किया। राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष RS बाली ने कहा है कि निगम के 56 होटल अब देश की अग्रणी ट्रैवल कंपनी मेक माई ट्रिप प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन बुकिंग के लिए उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने आज धर्मशाला में बताया कि इसके लिए निगम ने कंपनी के साथ करार किया है। बाली ने कहा कि इससे निगम के होटलों को बड़ा बाजार मिलेगा और लोग घर बैठे इनकी बुकिंग कर सकेंगे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज शिमला जिले के कोटखाई उपमंडल का दौरा कर वर्षा से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि इलाके में सड़कों को भारी क्षति हुई है और लगभग 95% सड़कों पर यातायात बहाल कर दिया गया है। रोहित ठाकुर ने कहा कि सेब सीजन के बाद सड़कों की पक्की मुरम्मत और डंगों का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोटखाई उपमंडल में सभी 37 सेब एकत्रीकरण केंद्रों को क्रियाशील कर दिया गया है। चंबा जिले में पांगी घाटी की शौर पंचायत के किलाड़ तक की सड़क पिछले 2 सप्ताह से यातायात के लिए अवरुद्ध है, जिससे लोगों को किलाड़ पहुंचने में मुश्किलें आ रही हैं। शौर पंचायत के उप प्रधान निहाल सिंह भारद्वाज ने राज्य सरकार व प्रशासन से शौर किलाड़ और धरवास किलाड़ सड़क को जल्द दुरुस्त करने की मांग की है। अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश उच्च न्यायालय अधिवक्ता परिषद ने आज शिमला में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में वकीलों और अन्य लोगों ने रक्तदान किया। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया ने रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। अधिवक्ता परिषद के उपाध्यक्ष CD नेगी ने कहा कि अस्पतालों में खून की कमी को पूरा करने के लिए ये शिविर लगाया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज से दिल्ली दौरे पर। विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों से भेंट कर उठाएंगे प्रदेश हित से जुड़े मुद्दे। प्रदेश में भारी वर्षा से प्रभावित लगभग 98% पेयजल योजनाएं अस्थायी रूप से बहाल। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों के कार्यों को सराहा। प्राकृतिक आपदाओं के कारणों का पता लगाने के लिए प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला करेगा अध्ययन। 2 बड़े संस्थानों के साथ हुआ MOU। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, केंद्र द्वारा दी जा रही राहत राशि को आपदा प्रभावितों तक पहुंचाए राज्य सरकार। और राज्य पर्यटन विकास निगम के 56 होटल मेक माई ट्रिप प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध, घर बैठे हो सकेगी बुकिंग। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।